तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं फ्रिज क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो फ्रिज क्लीनिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये होममेड सॉल्यूशन बनाऊंगी, जिसमें मैंने एक चम्मच के अप्रॉक्स बेकिंग सोडा लिया है। ये बेकिंग सोडा है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है बेकिंग सोडा। और मैंने यहाँ लेमन लिया है। लेमन से हमारे फ्रिज की जो भी बदबू होंगे वो हट जाएंगे, सारे दाग मिट जाएंगे। और बदबू खत्म करने के लिए भी फ्रेंड्स लेमन बहुत अच्छा होता है। अगर मेरे फ्रिज में वैसे भी बदबू आती है तो इसमें मतलब ऐसा होता है कि अगर लेमन हम उसमें कट करके रख दे फ्रेंड्स, तो फ्रिज से सारी बदबू चली जाती है सामान के रहते हुए में। तो और मैं यहाँ पे इसको क्लीनिंग के लिए यूज कर रही हूँ ताकि स्मेल चले जाए, दाग मिट जाए। तो ये दोनों साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा क्लीनिंग के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं चलूंगी मेरे फ्रिज की तरफ। मैं इसे वॉशरूम में ले जाकर साफ करती हूँ गाइस, इन इन्हें और इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हम अलग कर सकते हैं और अलग करके ले जा सकते हैं। इस वजह से मैं वहीं जाकर साफ करती हूँ, अच्छे से सर्फ से धुल देती हूँ। और बाकी ये जो पोर्शन होता है जिसमें येलो दाग वगैरह रह जाता या फिर खाना वगैरह गिर जाता है थोड़ा बहुत, उन सब के लिए ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है जो मैंने बताया है गाइस। तो मैंने वो वाला प्रोसेस कर लिया है। अब मैं ये वॉशरूम में साफ करके लगा दूंगी और अब मैं चलती हूँ अपने माइक्रोवेव की तरफ और मैं बताती हूँ कि माइक्रोवेव में कैसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसमें भी खाने गिरते हैं, खाना गिरता है या फिर वेपर के दाग वगैरह रह जाते हैं खाने के। तो वैसे तो आपको पता है गाइज, मेरे घर मेड आती है, बट मैं बहुत सारे काम मैं खुद से करना पसंद करती हूँ, मैं खुद से ही करती हूँ। जैसे फ्रिज क्लीनिंग हो गया और माइक्रोवेव क्लीनिंग हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं खुद से करती हूँ। तो अब मैं इन सबको क्लीन करके लगा दूंगी वापस। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं माइक्रोवेव कैसे साफ करती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये रहा मेरा माइक्रोवेव। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने ये ऊपर इतना सारा सामान रख रखा है, और जबकि मैं माइक्रोवेव डेली यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से मतलब माइक्रोवेव के ऊपर कुछ सामान नहीं रखते हैं। यस, अगर आपने ऐसा सुना है तो सही सुना है गाइज, लेकिन मैं रखती हूँ इसे ट्रे में रखती हूँ। आप ये देख सकते हो, मैंने ये ट्रे यूज़ किया हुआ है। ये ऐसे ट्रे मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, ताकि मैं ये जब भी यूज़ करने वाली होती हूँ ये सीधे उठाकर मैं रख देती हूँ, साइड कर देती हूँ। और इसके अलावा एक फ्लावर पॉट है और एक छोटा सा बास्केट है जिसमें मैंने कुछ कुछ ऐसे ही किसी किसी चीज़ के सैशे डाल रखे हैं।
तो इस वजह से मैं इन्हें सब कुछ ट्रे में रखा हुआ है। और इसके अलावा भी गाइज जहाँ पे वो होता है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये मैं खुला रखती हूँ। ये मैं यहाँ से मैंने टॉवल मोड़ रखा है, और इस वजह से मैंने कवर नहीं लगाया है गाइस, क्योंकि फिर जब भी यूज करना हो कवर निकालो, क्योंकि मैं डेली यूज करती हूँ, मैंने आपको बताया। इस वजह से मैं कवर नहीं लगाती हूँ। मैंने एक छोटा सा हैंड टॉवल, न्यू हैंड टॉवल रख रखा है उसके ऊपर, और वो मैं जब भी यूज करना होता है इसका खाली कर देती हूँ टॉप लेयर। तो मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे क्लीन करती हूँ। जो लेमन मैंने यूज किया था गाइस, जो लेमन मैंने यूज किया था उसका हाफ लेमन ये बचा हुआ है, और इस हाफ लेमन को मैं क्या करूंगी कि मैं अपने माइक्रोवेव में बिल्कुल, ये मेरा माइक्रोवेव है गाइस वर्लपूल का, ये वर्लपूल का माइक्रोवेव है। तो इसमें मैंने मेरे सेटिंग ये मैक्स पे है, ये सेटिंग मेरा मैक्स पे है, और मैं इसे मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड इस लेमन को मैं अंदर चलाऊंगी। ये मेरा माइक्रोवेव जो मुझे क्लीन करना है, ये गंदा हो रहा है, ये देखो आप, ये गंदा हो रहा है ना, ये देखो। तो मैं इस लेमन को चला देती हूँ 10 सेकेंड के लिए, और मैं ये खाली कर लेती हूँ।